साल था 2015। हिप हॉप इंडिया में डीएचएच में काफी नया था। कमर्शियली हिप हॉप इंडिया में पॉपुलर हो चुका था। आर्टिस्ट जैसे कि यो हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार कमर्शियल हिप हॉप बैंगर्स दे रहे थे या फिर उस टाइम तक दे चुके थे। पर अगर हम हार्डकोर हिप हॉप, लिरिकल हिप हॉप या फिर गली हिप हॉप की बात करें तो वो काफी ज्यादा अंडरग्राउंड था। और इसी टाइम के अराउंड मुंबई के दो लड़के गली हिप हॉप या फिर अंडरग्राउंड हिप हॉप का नींव रख रहे थे। वन ऑफ देम वाज विवियन डिवाइन। गलियों की धूल में छिपता है मेरा राज, हाँ नया दिन पर वही पुरानी रास्ता तू क्या। और दूसरे थे नेजी। पैदा हुआ पला बड़ा हटीली इलाके में, यहाँ सबको करनी थी पटीली हर नाके पे, सबसे हटकर। नेजी और डिवाइन दोनों ने उस टाइम तक कुछ गाने ड्रॉप कर दिए थे और सीन में बज क्रिएट कर दिया था, अपना एक नाम बना लिया था। अगर तुम नेजी और डिवाइन को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें आइडिया होगा कि नेजी उस टाइम पे डिवाइन से ज्यादा पॉपुलर थे। नेजी के गाने आफत को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इवन बॉलीवुड में हमें नेजी का गाना देखने को मिला था और नेजी वर्ल्ड टूर भी करने वाले थे। डिवाइन जो कि पहले इंग्लिश में रैप किया करते थे, उन्होंने भी अपना ट्रैक ये मेरा बॉम्बे ड्रॉप किया था, जो कि अगेन काफी ज्यादा बज क्रिएट कर रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों आर्टिस्ट की गली ज्यादा दूर नहीं थी, बट इन दोनों का कोलैब हमें अभी तक देखने को नहीं मिला था। बट फाइनली 2015 में हमें इनका कोलैब देखने को मिला। मजा आएगा। हाँ सॉरी, तुम बता रहे थे। हाँ तो फिर हम कैसे मिले, जैसे मेरा एक वीडियो ड्रॉप हुआ ये मेरा बॉम्बे। ये मेरा बॉम्बे जैसे ही ड्रॉप हुआ उसके 2 महीने बाद या 1 महीने बाद इसने एक वीडियो ड्रॉप किया, वो उसका नाम था आफत। तो जैसे मैंने एक हिंदी का वर्स किया ड्रॉप और मैं इंग्लिश में फर्स्ट आई यूज्ड टू रैप इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश वाज द ओनली इन्फ्लुएंस दैट आई हैड। पैसे को बचा के स्टूडियो में गया और रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद मालूम पड़ा कि नाविद भी मतलब मेरे सेम लेन में और बस और हम लोगों को बस मिलना था एक साथ और एक ट्रैक करना था और हम लोगों ने ट्रैक किया और लग गई। और ये ट्रैक ड्रॉप हुआ सोनी म्यूजिक इंडिया के साथ, जिस ट्रैक का नाम था मेरी गली में। एंड दिस सॉन्ग चेंज्ड डीएचएच फॉरएवर। मेरे गली में गली 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 में, मेरे गली में गली 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 में। सो आज के इस वीडियो में हम डीएचएच के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ट्रैक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मेरी गली में, जिसने सिर्फ नेजी और डिवाइन का करियर नहीं चेंज किया बल्कि पूरे डीएचएच को ही बदल के रख दिया। बने रहो, मजा आएगा। You rock a sorry like you're never sorry. After every party, at the after party. Winter season here, we gotta hit a Bali. Don't call me talking about another shawty. I be on my grind 24/7 all the time, and they trying to catch me like I committed a crime, but that can never happen. If it did, then all I really gotta say. सो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उसके पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रैक लेके आया हूं, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट लेके आया हूं तुम लोग के लिए। इसको मिस करना ही नहीं है। चेक करो सॉन्ग ऑफ द डे। तो डीएचएच में जब भी इंग्लिश रैपर की बात होती है, हमारे दिमाग में आर्टिस्ट जैसे कि हनुमान काइंड, सोमा योकी या फिर ब्रोडा वी आते हैं, बट इस आर्टिस्ट का नाम भी याद रखना। दिस आर्टिस्ट इज किलिंग इट। और मुझे लगता है इस आर्टिस्ट में पोटेंशियल है कि ये भी फ्यूचर में ब्लो अप करेगा, कुछ क्रेजी करेगा। आर्टिस्ट है वीवी और भाई ने रिसेंटली अपना नया सिंगल ड्रॉप किया है जिसका नाम है शिखर। गाने में फीचर है एफ्रो जेएनआर का। आई रियली लव द ट्रैक। भाई का जो फ्लो है, भाई की डिलीवरी एंड इवन फीचर आर्टिस्ट ने भी भाई को बहुत ही ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट किया है। म्यूजिक वीडियो काफी बढ़िया लग रहा है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करो। और मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार देना मत भूलना। तो जैसे मैंने इंट्रो में तुम लोगों को बताया, 2015 तक नेजी और डिवाइन ने अंडरग्राउंड या फिर मुंबई हिप हॉप सीन में अपना बज क्रिएट कर लिया था। एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी बिल्ड कर ली थी, बट अब इन्हें पैन इंडिया जाना था। सोनी म्यूजिक इंडिया ने इनको कैसे डिस्कवर किया, ये कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली डिवाइन जो है वो मुंबई के किसी क्लब में परफॉर्म कर रहे थे और वहां पे परफॉर्मेंस के टाइम पे सोनी म्यूजिक इंडिया का कोई मेंबर बैठा हुआ था जिसका नजर डिवाइन पे गया और वो काफी ज्यादा इंप्रेस हुए डिवाइन से, और वहीं से डिवाइन को सोनी म्यूजिक इंडिया ने अपने अंडर साइन कर लिया। नेजी सोनी म्यूजिक इंडिया से साइन नहीं हुए थे। डिवाइन के मेरी गली में आने के बाद भी मल्टीपल ट्रैक हमें सोनी म्यूजिक इंडिया से देखने को मिले। इसके बाद जो टीम थी वो ये आइडिया लेके आई कि उन्हें एक ट्रैक बनाना है जिसमें नेजी और डिवाइन, मुंबई के 2 बड़े आर्टिस्ट जो उस टाइम पे काफी ज्यादा बज क्रिएट कर रहे थे, उन दोनों को हमें एक ट्रैक में लाना है। और फिर नेजी, डिवाइन और सोनी म्यूजिक इंडिया की कोलैबोरेशन से बना ये आइकॉनिक ट्रैक मेरी गली में।
ओ क्या बोल रही पब्लिक, क्या बोल रही है पब्लिक? मेरे गली में का वीडियो बोले कब आएगा, किधर आएगा, कैसे आएगा, बोले पैसे डालेंगे तो आएगा ना, ऐसे आएगा। जल्दी आएगा सीधा गली से लेके सोनी म्यूजिक तक। सोनी म्यूजिक वाले ने अड़च दिए ला अपने वीडियो को, क्या फुल खतरी अफलातून वीडियो बन गया, सीधा ड्रॉप करें यहाँ। ओहो टीम आईएनसी को शाउट आउट, शॉर्ट बाय जेडी को शाउट आउट, 5970 को। ये उस टाइम पे लाइक 2015 में एक काफी बड़ा मूव था। अंडरग्राउंड हिप हॉप को कभी भी मेन स्ट्रीम सपोर्ट नहीं मिलता था, बड़े लेवल का सपोर्ट नहीं मिलता था। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे आर्टिस्ट जैसे कि एमी वे बंटाई और भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट गाने बना रहे थे, पर कभी बड़े मेन स्ट्रीम लेवल से उन्हें अप्रोच नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिपेंडेंट रास्ता चुना। पर नेजी और डिवाइन ने इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया और हमें अंडरग्राउंड हिप हॉप और एक बड़ी म्यूजिक लेवल का कोलैबोरेशन देखने को मिला। जब ये गाना ड्रॉप हुआ, ये गाना लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। फिर वैसा वाला शॉट हो गया, फुल फैल गया है सब गलियों में, और नॉट इवन गलीज, मतलब बिल्डिंग्स रिलेट कर रहे हैं क्योंकि एवरीबडी कम्स फ्रॉम अ गली। गाना गली के बारे में था, गली के लोगों ने इस गाने से रिलेट किया ही, बट जो लोग गली में नहीं रहते हैं उनको भी ये गाना काफी ज्यादा पसंद आया। सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में ये गाना सुना गया। इस गाने को ड्रॉप हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। करंटली इस गाने पे 4 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। मैं ओरिजिनल गाने की बात कर रहा हूं, गली बॉय वाले वर्जन में हम बाद में आएंगे। रिलीज के कुछ ही महीनों बाद इस गाने ने 1 मिलियन के व्यूज के मार्क को टच कर लिया, जो उस टाइम पे काफी बड़ी बात। सो मेरी गली में की बात हो और हम सेज की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? इस गाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सेज ऑन द बीट ने, जिन्होंने इस गाने का म्यूजिक प्रोड्यूस किया था। जब DHH में म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की बात होती है, सबसे पहला नाम जो हम सबके दिमाग में आता है, और अगर नहीं आता है तो आना चाहिए, वो है सेज ऑन द बीट। होना क्या था कि ये मेरे को बीट करनी थी डंप, क्योंकि ये थी एक डमी बीट जो कि मैंने सिर्फ एक ड्रम किट को टेस्ट करने के लिए बनाई थी। उस टाइम पे जैसे डिवाइन के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत थी, तो ये मेरा बॉम्बे के बाद से बेसिकली, तो ये मैंने बीट भेजी डिवाइन को। मैं कहा चल ठीक है, मैंने बीट टेस्ट पैक के लिए ऐसा बनाया है, तो आप इसको सुन के बताओ कैसी बनी है। उन्होंने नेक्स्ट डे तक में या 12 घंटे के अंदर अंदर मेरे को एक डेमो भेज दिया था। लाइक मेरे गली में का हुक आ गया था 12 घंटे में। 12 घंटे में मेरे गली में कहो तो मैंने वो डंप करने का आइडिया छोड़ दिया था उस टाइम पे, क्योंकि वो गाना बन रहा था और बहुत अच्छा गाना बन रहा था। और कुछ ऐसा बन रहा था जो कि डिफरेंट है, किसी ने नहीं करी वो चीज, ठीक है। सेज के बीट, डिवाइन के हुक और नेजी के वर्ड्स की वजह से हमें मिला DHH का एक आइकॉनिक ट्रैक, जो कि सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि पैन इंडिया फैला। With him and break the scene. So I'm proud of that guy and I'm proud of what we did. That one song opened so many doors for upcoming artists. And now it's like, अगर वो गाना नहीं आता तो शायद हम भी अभी इस लेवल पे नहीं कर रहे होते, स्ट्रगल हो रहा होता। आई थिंक उसके बाद लाइक नेम एनी हिट सॉन्ग सेज प्रोड्यूस्ड इट। सो इस गाने की कहानी यहीं पे एंड नहीं होती है। साल 2019 में हमें देखने को मिली बॉलीवुड मूवी गली बॉय, और गली बॉय में इस गाने को फिर से रिक्रिएट किया गया। उस टाइम के अराउंड नेजी की मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, वो अपने पापा के साथ फॉरेन चले गए थे, तो हमें नेजी का वर्स इस गाने में देखने को नहीं मिला। नेजी का वर्स रिप्लेस कर दिया गया, मतलब लिरिक्स तो वही थे बट नेजी के वर्स को परफॉर्म किया रणवीर सिंह ने इन अ मूवी गली बॉय। इसके साथ साथ सेज के बीट को भी रिप्लेस कर दिया गया और हमें एक नए प्रोड्यूसर देखने को मिले। सेज इससे काफी ज्यादा नाराज थे। इवन सेज की साइट से हमें मल्टीपल इंस्टाग्राम स्टोरीज भी देखने को मिली जहां पे उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई। वैसे तो बॉलीवुड गाने जो है वो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के गाने को बड़ा बनाते हैं, बट ये गाना इतना आइकॉनिक था कि इस गाने ने गली बॉय मूवी को बड़ा किया। मूवी में इस गाने की प्रेजेंस की वजह से जो गली थीम था या फिर गली वाइब जो मूवी में क्रिएट की गई थी वो ज्यादा ऑर्गेनिक ऑथेंटिक लग रही थी। अगर हम मूवी वाले वर्जन की बात करें तो करेंटली उसमें यूट्यूब पे 8.3 करोड़ व्यूज है, पर अभी भी अगर तुम जो रियल हिप हॉप ऑडियंस है या फिर जो नेजी और डिवाइन को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मेरी गली में का ओरिजिनल वर्जन ही बेस्ट है। सो यस, डिवाइन और नेजी के इस ट्रैक ने DHH या फिर अंडरग्राउंड सीन को काफी कुछ सिखा दिया। अगर तुम मेहनत करते हो, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो बड़े लेबल तुम्हारे पास आएंगे और वो तुम्हें इनवाइट करेंगे ट्रैक बनाने के लिए। और अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, भले ही तुम अपनी गली की बातें कर रहे हो, भले ही तुम अपनी हुड की बातें कर रहे हो, पर वो बात पूरा इंडिया सुनने के लिए इंटरेस्टेड होगा। इस गाने ने ना ही सिर्फ नंबर्स अचीव किया बल्कि कितने अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को मोटिवेट किया कि अगर नेजी और डिवाइन कर सकते हैं
तो वो भी कर सकते हैं। कितने सारे आर्टिस्ट होंगे जिन्होंने इस गाने के ड्रॉप होने के बाद रैप करना स्टार्ट किया होगा या फिर रैप में अपनी इंटरेस्ट दिखाई होगी। कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नेजी और डिवाइन को इस गाने के बाद डिस्कवर किया होगा। एंड दिस इज द रीजन कि मैं बोल रहा हूं क्यों इस गाने ने डीएचएच को ही हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और जब भी डीएचएच के मोस्ट आइकॉनिक ट्रैक की बात होगी, ये गाना उस लिस्ट में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। Okay, so this was it. This was the story of one of the most iconic track of DHH, मेरी गली में। तुमने ये गाना कब सुना था और तुम्हें ये गाना स्टार्टिंग में कैसा लगा था? अगर गली बॉय मूवी के टाइम पे ये गाना सुना था तो भाई थोड़ा बुरा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी yes, this was it. This was the video. और अगर वीडियो पसंद आया प्लीज कमेंट करके बताना। कोई और सजेशन है, कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताओ, तुम्हारा भाई लेके आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।